क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और किंग ऑफ हेल डेमन लॉर्ड डेविल लूसिफर मॉर्निंग स्टार के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। What will you do? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! I'm a god, boy. Now bow down to your king. Watch your tone, boy. You do not belong here. Go home! तो क्रेटोस एक डेमिगॉड है जो कि ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है। और क्रेटोस की पावर्स किसी भी बीस्ट, गॉड या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक गॉड था, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग वहाँ पे मौजूद स्पार्टा स्कूल्स में ली और बाद में वो सभी मास्टर स्पार्टा जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था, उन सभी को हरा कर उन स्पार्टास का लीडर और बाद में उसने अकेले ही सभी स्पार्टास और ग्रीक गॉड्स को हरा कर मार डाला और पूरे ओलंपस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस की पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस हैं और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स भी बिना किसी लिमिट के बढ़ रही है। और किसी भी गॉड या डीमन को मारने या हराने के बाद उन सभी की पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हर एक फाइट के बाद क्रेटोस और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। क्रेटोस स्पार्टन स्कूल से निकला हुआ एक ट्रेन वॉरियर और एक्सपर्ट फाइटर है, जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट और वेपन्स को यूज करना जानता है। और बात करें स्ट्रेंथ की तो क्रेटोस के पास अनइमेजिनेबल गॉडली स्ट्रेंथ है और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और हल्क की तरह से जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है और अपनी इसी रेंज की वजह से वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस को हरा चुका है। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो क्रेटोस बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जो कि ज़्यूस, हरकुलस, थॉर और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल गॉड्स के मोस्ट पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सर्वाइव कर चुका है। और स्पीड के मामले में क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है, जिससे वो ज़्यूस की लैंडिंग तक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। और उसके पास हर्मीस के बूट्स भी हैं, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। और साथ ही अपने गॉडली स्टैमिना के साथ क्रेटोस कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट भी कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की पावर है, जिससे डेडपूल की तरह अपनी डेडली से डेडली इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है, जो कि हर टाइप के मैजिक से भी इम्यून है, इससे ज्यादातर गॉड्स की मैजिकल पावर्स और वेपन का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और गॉड्स और डीमंस की पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा क्रेटोस एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है और दूसरे बीइंग्स की सोल को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी मॉडल की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर इजीली उसे मारकर हरा सकता है। क्रेटोस को खुद गॉड से ट्रेन किया था, इसलिए वो हर टाइप की फाइट टेक्निक में एक्सपर्ट है और अगर संभव कोई उसे मार भी देता है तो उसके पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मर के दोबारा से जिंदा भी हो सकता है। और चाहे कोई कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो, क्रेटोस का सामना आज तक किसी भी ऐसे गॉड या डीमन से नहीं हुआ जो कि उसने फाइट करने के बाद जिंदा बचा हो। जबकि बात करें लूसिफर की तो लूसिफर का पूरा नाम लूसिफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, जिसे गॉड ने ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था, इसलिए सभी एंजल्स में सबसे हैंडसम और मोस्ट पावरफुल एंजल है। लूसिफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेल में जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने हेल का रूलर बना दिया और वो बना गॉड ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसिफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है, पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बना डीमन लॉर्ड डेविल। बात करें पावर्स की तो लूसिफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लूसिफर के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है और अगर लूसिफर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी
पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकते हैं। बात करें स्पीड की तो लूसिफर के पास गॉड स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेलिया हेवन में पहुंच सकता है। और अर्थ या किसी भी प्लेनेट की पावरफुल से पावरफुल वेपन का लूसिफर को कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेलिया हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। और ये सब कम ही था कि लूसिफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। और उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसिफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और क्योंकि वो किंग ऑफ हेल डीमन लॉर्ड डेविल है, इसलिए वो किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकालकर कंज्यूम हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंजल्स और डीमंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। साथ ही वो जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है, जो कि टाइम और रियलिटी से भी पहले से एग्जिस्टेंस में है। और जब भी वो अपनी डेमो फॉर्म में आता है वो और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है। लूसिफर की पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है और उसे हराने के लिए गॉड और सभी एंजल्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और क्रेटोस ऑलरेडी अपने यूनिवर्स के हेल के राजा हेडिस को मार भी चुका है और लूसिफर अल्लाह क्या, जो कि हेडिस से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी है और वो अपने एक ही अटैक से क्रेटोस को वापस हेल में भेज सकता है। हालांकि क्रेटोस को इससे वहां से वापस आ सकता है, पर इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तब तक के लिए लूसिफर इस फाइट का अल्टीमेट में रोका होगा कि क्रेटोस दोबारा से आता है तो फिर से लूसिफर अपने एक ही अटैक से उसे फिर से दोबारा से हेल में भेज देगा। या शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक में चेक कमेंट करके जरूर